अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन नगेट। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने लिए 8 ब्रेड स्लाइस और इनको हमने क्यूब्स की शक्ल में काट। 1 पाव लिया हमने चिकन का कीमा और ब्रेड स्लाइसेस और चिकन के कीमे को हमने मशीन में चॉप करने के लिए डाल दिया और इसका हमने एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेना है। जब पेस्ट तैयार हो जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून भर के हमने नमक का ऐड करना है। इसके बाद हमने इसमें 1 टेबलस्पून ही ब्लैक पेपर ऐड करना है। ऐड करके इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। इन दोनों मसालों को भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ठीक है, जब ये मिक्स हो जाए तो जब मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो फिर हमने इसकी एक खूबसूरत सी स्मूथ सी बॉल बना लेनी है। इसको हमने साइड पे रख देना है। एक बटर पेपर लेना है और उसे अच्छी तरह से सेट कर लेना है। उसकी दोनों तरफ से सेटिंग कर लेनी है। जब इसकी अच्छी तरह से सेटिंग हो जाए तो इसे खोल के हम इसमें बॉल को हम बटर पेपर के अंदर रखेंगे और हाथ से हमने इसे लाइट सा स्मूथ सा दबाना है। देखिए, मैं आपके सामने दबा रही हूँ। जब ये अच्छी तरह से एक रोटी की शक्ल में बन जाए गोल गोल, देखें मैं आपके सामने यह करके दिखा रही हूँ। जब ये बटर पेपर को हमने हाफ फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद जब बटर पेपर हाफ फोल्ड हो जाए तो इसकी हमने सेटिंग कर लेनी है। सेटिंग करने के बाद हमने इसे बेलन की मदद से, जैसे हम रोटी को बनाते हैं इस तरह हम इसको भी सेट करेंगे। चारों तरफ से इसे घुमा के जैसे बनाते हैं हम रोटी बनाते हैं, वैसे इसको भी हम अच्छी तरह से इसको हम चौकोर शक्ल में तैयार कर लेंगे। जब इसकी शेप चौकोर शक्ल में तैयार हो जाए तो हमने इसको हाफ बटर पेपर को अलग कर लेना है। सीज़र की मदद से हमने इस हाफ बटर पेपर की कटिंग कर लेनी है। देखिए, मैं आपके सामने इसकी कटिंग कर लेती हूँ। बाकी दोनों साइडों की भी हमने अच्छी तरह से कटिंग कर लेनी है सीज़र की मदद से। फिर बटर पेपर को भी हमने इससे अलग कर लेना है। देखें आपके सामने है और हाथ की मदद से प्रेस कर लेना है। फिर हमने इसकी कटिंग स्टार्ट कर देनी है। इसकी कटिंग हम किसी भी शेप में कर सकते हैं। देखिए, मैं आपके सामने कर रही हूँ। मैंने इसकी कटिंग चौकोर शेप में की है। अब हम इसकी मोटाई चेक करते हैं। देखिए कितना थिन हमने बनाया है और इसकी शेप अच्छी तरह से आ जाए नगेट की शक्ल में। आप कोई भी शेप इख्तियार कर सकते हैं इसको बनाने में। मैंने इसको चौकोर शेप में तैयार किया है। हमने इसके बाद 2 अंडे लिए हैं और देखें इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है अंडों को। इसकी कोटिंग के लिए हमें 2 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, अंडे और ब्रेड क्रम्स। हमने 2 अंडे लिए हैं और ब्रेड क्रम्स लिए हैं। पहले हमने इसको अंडे में डिप कर देना है। देखें, मैंने इसको अंडे में डिप किया है। इसके बाद मैंने इसे ब्रेड क्रम्ब में अच्छी तरह से कोट कर लेना है। देखें, बिल्कुल अंदर दबा के इसको अच्छी तरह से, देखें मैं दबा के इसका कोट कर रही हूँ। फिर देखिए, मैं आपको इसकी फाइनल शक्ल दिखाती हूँ। जब ब्रेड क्रम्स की अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए तो देखें इसे शेप देने के लिए देखें इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। मैंने इसे ये हल्का सा अंदर की तरफ प्रेस किया है और आपके सामने देखिए फाइनल लुक ऐसे बनेगी। तमाम नगेट्स को अंडे और ब्रेड क्रम्स से अच्छी तरह से कोट कर लिए है। देखिए, और शेप में भी हमने तैयार कर लिया है। फिर हम कुछ नगेट्स को हम फ्राई कर लेंगे और कुछ को हम सेव कर लेंगे। देखिए, हम एक खुश्क सा बॉल लेना है और इसमें हमने नगेट्स रख देने हैं। फिर एक बटर पेपर लेना है और इसके ऊपर लगा देना है और फिर इसी तरह इसकी लेयर हमने बना लेनी है। इसको हम 1 या 2 वीक्स के लिए सेव भी कर सकते हैं। इनको आप अच्छी तरह से सेव करके रख लीजिए। जब आपके मेहमान आए तो आप पेश कर सकते हैं फ्राई करके। ठीक है, और इसको अच्छी तरह से कंटेनर को हमने अच्छी तरह से टाइटली बंद करना है, हवा इसके अंदर न जाए, और इसको हमने फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देना है।
चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक पैन ले लेते हैं हम, इसमें 1 कप घी ऐड कर देना है। घी जब गर्म हो जाए तो इसमें हमने 1 बाय 1 नगेट्स ऐड करते जाना है। देखिए मैं करती जा रही हूँ और घी अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। हमने इसको ज़्यादा डार्क भी नहीं करना। देखिए आपके सामने है, ब्राउन शक्ल में इसे लेके आना है। जब फ्राई हो जाए तो हमने इसे निकाल लेनी है। देखिए मैं आपके सामने निकाल रही हूँ। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी शक्ल इसकी आई है। तो चलते हैं हम फाइनल लुक की तरफ। देखें ये हमारी फाइनल लुक है नगेट्स की। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे मोटिवेशन मिलता है। आप बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।